निजी अस्पतालों के खिलाफ चल रहे विधायक अतुल प्रधान के आमरण अनशन में आज समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पहुंचे थे। राकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, देखने की कहते कि आंदोलन की कोई बात नहीं होती, कितना बड़ा हो जाए, क्या लग रहा है, क्या वाकई आंदोलन सही कर रहे हैं? भाई आंदोलन सही ना होता तो पब्लिक आती नहीं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जब आदमी बीमार हो तो उसी को पता चले कि अस्पताल क्या चीज है। वैसे तो अस्पताल बिल्डिंग दिखे और डॉक्टर को वैसे ही भगवान को जा, लेकिन जब जा अस्पताल में जा तो जब पता चले दिक्कत तो है। और इसका समाधान ये है कि कमेटी बैठे, डॉक्टरों की भी जो कमेटी एसोसिएशन है वे बैठे और प्रशासन बीच में रहे, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे सहमति बढ़नी चाहिए। भाई किसी की फीस 2000 रुपये है, किसी की 800 रुपये है, किसी की 300 रुपये है, तो एक वो भी स्टेटस बन जाए कितनी भीड़ किसका आ रही, कौन किस उसका है। तो फीस का भी एक बड़ा सवाल है, यहाँ से शुरू हो जाएगी तो दूसरे जिलों में भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितनी फीस होनी चाहिए आपके हिसाब से, चूंकि आप गरीब से, किसान से, मजदूर से, सबसे शहरों के हिसाब से फीस होती है। फीस तो जिसकी जैसी बिल्डिंग जैसे शहर में है उसी हिसाब से उसकी फीस हो जा। जैसे किसी होटल में खाना खाने चले जाओ तो चाय रेट है पी लो और चाय वहाँ पे पी लो, तो जैसी जगह पर ठा जैसी सुविधाएं है उसी हिसाब की फीस रहती है। अच्छा, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देखने की पब्लिक यहाँ पर जुट हुई है, आपको क्या कमी लगती है कि वाकई इतनी बुरी स्थिति है जिस तरह से? बुरी स्थिति ये है कि परचेजिंग पावर खत्म होगी लोगों की, तो ये पैसे ज्यादा दिखते हैं। परचेजिंग पावर ना हॉस्पिटल और स्कूल ये सरकारी रहने चाहिए, एक इनके मानक तय हो जाए कि भाई ये आपको मिलेगा। लेकिन ये भी क्या करते हैं, इनकी भी अपनी समस्या है। ये कहते हैं हम बच्चों को पढ़ावे तो 3-3 करोड़ रुपया पे एक बालक तैयार होकर निकलता है, तो इनको भी लूट रहे हैं। जो डॉक्टर बनकर आ रहे हैं ये भी लूट पिट कर आ रहे हैं, तो ये भी जनता से ही पूरा करेंगे, जनता से पूरे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं 5 दिन से, आपने क्या कहा, आमरण अनशन सही है या आमरण अनशन खत्म करके आंदोलन दूसरे तरीके से करना चाहिए? देखो, इंडिविजुअल हमारा अगर वो है तो हम तो करते नहीं, आमरण अनशन पे नहीं जाते, उससे अलग रहते हैं टिकैत साहब भी, हम भी। और ये भी एक व्यवस्था संविधान में है और महात्मा गांधी ने भी आमरण अनशन किया है। अन्ना हजारे इसी से ही फेमस हुए, तो वे आंदोलन जो करते थे वो भूख हड़ताल से करते थे। भूख हड़ताल क्या है कि भूख हड़ताल राजा महाराजाओं के टाइम पे थी कि वैसे हम नहीं कर सकते तो राजा दया कर लगा हमारे पे। ये सरकार दया नहीं करने वाली है, इसके खिलाफ तो डंडा लाठी लेके और भोजन पका के खाने वाली ये पुरानी पद्धति थी। ये दया पर निर्भर था कि राजा दया कर लगा, क्योंकि राजा से लड़ नहीं सकते थे। तो ये भूख हड़ताल वो कॉन्सेप्ट था। आजकल का तो ये जो राजा हैं ये तो बलि प्रथा वाले हैं, ये तो उस खानदान से, इन पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये तो झगड़े और कत्ल करवा के जिन्होंने सत्ता हथियाई हो तो उस पर दया भाव वहाँ पर रहती नहीं, तो इनके सामने भूख हड़ताल ठीक नहीं। आपने देखा कि जो तेलंगाना के नतीजे आए उसमें ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या रह गया? अच्छा, वो तो यही तो बात करेंगे अपनी पार्टी को बढ़ाने का। वो देश में पहले बी टीम थी सरकार की, अब सी और डी टीम भी है। अच्छा, अब 2 टीम और होगी, मायावती सी टीम होगी, उस अलग डी कौन बनेगा उसकी लड़ाई चल रही है अब। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आप तो पहले ही बता देते कि ये होने जा रहा होगा, तो 2024 में क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कोई और कौन करेगा? यही जाएंगे। अच्छा, यही आएंगे, ये बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, बीच में हटेगा। अच्छा, राष्ट्रपति बनेगा, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा, योगी होम मिनिस्टर बनेगा, ये होगा। अच्छा, इतनी सारी चीजें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हैं और किस तरीके से वो अतुल प्रधान को भी नसीहत दे गए और ये भी बता गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार बीजेपी की बनेगी, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा इसकी भी वो बात कह गए। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।